पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर ज्ञान देने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के युवा कल्याण और पंचायती राज विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री उपेंद्र तिवारी एक बार फिर अपने अजीबोगरीब बयान को लेकर चर्चा का विषय बन गए। हरदोई के आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान स्वच्छ भारत गोष्ठी को संबोधित करते हुए उपेंद्र तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना साक्षात भगवान से कर दी और लोगों को ये जानकारी दी कि ऐसा महापुरुष धरती पर एक बार ही जन्म लेता है जो आज हमारे आपके बीच एक प्रधान सेवक के रूप में पूरे देश की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहा है, जिसके लिए ना कोई माई है और ना कोई भाई, ना कोई परिवार और ना ही कोई रिश्तेदार है। उनके लिए केवल देश की 136 करोड़ जनता ही उनका परिवार है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर काम कर रहे हैं। 75वें वर्षगांठ के अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि जो हमारे देश के वीर शहीदों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी है, उन सभी लोगों के सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उन सारी योजनाओं को इस अमृत महोत्सव के अवसर पे जन जन तक पहुंचाना है। और उसी परिदृश्य में चूँकि महात्मा गांधी जी का भी सपना था, हमारे पूर्वजों का भी सपना था कि स्वच्छता अभियान हो, आज़ादी के आंदोलन के पहले भी यह सपना था। तो महात्मा गांधी जी की जन्म दिवस 2 अक्टूबर को था, तो उनकी जन्म दिवस के पूर्व संध्या यानी 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है, माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने फैसला लिया है कि पूरे देश के अंदर आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे 75 लाख किलो प्लास्टिक कलेक्ट करने का काम हम करेंगे। तो उस अमृत महोत्सव का ही एक पार्ट है ये स्वच्छता का, जिसका मूर्त रूप देने के लिए और लोगों को जगाने के लिए हम लोग यहाँ पर स्वच्छता गोष्ठी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए मंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव का जिक्र करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने ये तय किया है कि देश की आजादी के लिए जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके सम्मान के लिए देश और प्रदेश की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना उनका एकमात्र उद्देश्य है। केजरीवाल जो है राम मंदिर के दर्शन करने गए हैं, देखिए अब केजरीवाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश और देश के जितने भी नेता होंगे सब मंदिरों में चले जाएंगे, इसलिए कि 2022 आ रहा है, तब सबको भगवान राम भी ठीक लेंगे, बजरंगबली भी ठीक लेंगे और जाना ही चाहिए। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम श्री राम मंदिर का दर्शन करना। सर, ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव का गठबंधन होने जा रहा है। देखिए इस तरीके का गठबंधन नहीं, महागठबंधन 2019 के भी चुनाव में हुआ था। उस समय भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अलग थे, भारतीय समाज पार्टी उनकी अलग से चुनाव लड़ी थी और 24 दलों का सपा बसपा कांग्रेस और 24 दलों का गठबंधन एक साथ लगा। आप लोग भी कह रहे थे कि 10 से ऊपर सीटें नहीं आएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश से 6 सीटें सांसद जीत के गए। तो मोदी जी और योगी जी की सरकार ने इतना काम किया कि इस उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पे चाहे जिसका महागठबंधन बन जाए, उत्तर प्रदेश की जनता उन लोगों के बहकावे में आने वाले नहीं है। जब 2022 आएगा तो पिछली बार से भी, यानी पिछली बार 325 सीट थी, उससे भी प्रचंड बहुमत के साथ अब की बार 350 पार नारे के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और पुनः योगी जी और मोदी जी की सरकार बनाएगी। सर, आपकी पार्टी के एक विधायक ने ओम प्रकाश राजभर जी की तुलना भैंसों से करी। ओम प्रकाश राजभर जी का कौन विधायक है, हम इस यात्रा में हम नहीं जानते, हम इस यात्रा में हम नहीं जानते। अच्छा, एक सवाल और सब सुन लीजिए। 2017 में बीजेपी का जो अभियान शुरू हुआ था कि बेटी के सम्मान में भाजपा में जाऊँ, अब प्रियंका गांधी जी कह रही हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। देखिए कोई रोका है क्या उनको? न उनको रोका है, न उनके माता जी को रोका है, न उनके भाई को रोका हो। तो बहुत दिन से लड़ रहे हैं लोग और लड़ना ही चाहिए। सर, प्रियंका गांधी लगातार दौड़ रही है, किस तरीके से देखते हैं? अब आप देखते हो, हम लोगों की नज़र में तो हम लोग कुछ नहीं देखते हैं। हिंदुस्तान के नागरिक करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसको काम करना चाहिए, लेकिन प्रियंका गांधी जी को चुनाव के समय नहीं, लगातार काम करना चाहिए। खबर आ रही है प्रियंका जी और अखिलेश यादव का गठबंधन हो रहा है। चाहे जिसका गठबंधन हो जाए, हमने कहा कि चाहे जिसका गठबंधन हो जाए, उसका कोई सेहत पर असर पड़ने वाला नहीं है। पुनः योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे को लेकर मंत्री ने कहा कि ये चुनावी माहौल है, ऐसे समय में केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के भी जितने नेता होंगे उनको भगवान राम और हनुमान की याद आएगी।
उनको बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम उन्हें भगवान राम की याद तो आई। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गठबंधन को मंत्री ने महाठगबंधन बताते हुए कहा, 2022 के चुनाव में भी राजभर ने अलग होकर चुनाव लड़ा, लेकिन आज पीएम मोदी और सीएम योगी के काम को देखते हुए 2022 में जनता भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार को लाने का मत बना चुकी है। अगर दिल्ली से 100 रुपया चलेगा, अगर लखनऊ से 100 रुपया चलेगा, तो डीपीटी के माध्यम से हिंदुस्तान के किसी भी गांव गरीब किसान मजदूर के सीधे खाते में 100 रुपया पहुंचेगा। कोई भी माई का लाल उसमें चोरी नहीं कर सकता, और जो चोरी करेगा वैसे लोगों की जगह जेल की सलाखों में हो। और इसलिए मित्रों, मेरा जैसा नौजवान गर्व के साथ कहता कि अभिमान करो तुम मोदी पे, अभिमान करो तुम मोदी पे। वह नवयुग का निर्माता है, ऐसा महापुरुष इस धरती पर एक बार ही आता है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह व्यक्ति साक्षात भगवान का स्वरूप है, जो एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक प्रधान सेवक के रूप में हमारे आपके बीच में काम करने के लिए आया है। ना अपना उनका कोई माई है और ना कोई अपना भाई है, ना कोई परिवार है और ना कोई रिश्तेदार है। और अगर मोदी और योगी जी के लिए कोई अपना है तो योगी जी कहते हैं कि हमारे लिए उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता है, और मोदी जी कहते हैं कि हमारे लिए हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता है, जिसके लिए मैं जीता हूं और उसके लिए मरता हूं। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में डीपीडी के माध्यम से हिंदुस्तान के किसी भी गांव के गरीब किसान और मजदूर के खाते में पैसा पूरा पहुंचता है। कोई भी माई का लाल उसमें चोरी नहीं कर सकता, और जो चोरी करेगा ऐसे लोगों की जगह जेल की सलाखों में होगी। और इसलिए मैं गर्व के साथ कहता हूं, अभिमान करो तुम मोदी पर, अभिमान करो तुम मोदी पर। वो नवयुग का निर्माता है, ऐसा महापुरुष इस धरती पर एक बार ही आता है। देखिए, अखिलेश यादव के कार्यकाल में क्या बना मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि योगी जी की सरकार आने के पहले उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में मात्र 81 स्टेडियम थे, मिनी स्टेडियम। जब से मोदी जी और योगी जी की सरकार आई है, खेलो इंडिया खेलो और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में 44 मिनी स्टेडियम बड़े पैमाने पर बन रहे हैं, उसमें कई चालू भी हो गए हैं। शहरी क्षेत्रों में खेल की अवस्थापनाओं को बढ़ाने के लिए आज लगभग 46 ऐसे जनपद हैं जहाँ पे ओपन जिम और तमाम ओपन जिम कर रहे हैं। जिम के उपकरण के साथ साथ तमाम आधुनिक जो खिलाड़ियों की चीज़ें उससे सुसज्जित और लैस करने का काम खेल विभाग ने किया है। और हम सबका प्रयास है कि सभी जनपदों में खेल विभाग द्वारा मुख्यालय पे और ग्रामीण अंचलों में जो हमने बोला गांव-गांव में खेल का मैदान 2000 से ऊपर ज़्यादा खेल के मैदान गांव में बन गए हैं। और इस पर शासनादेश आ गया है कि ग्राम विकास, पंचायती राज, खेल विभाग और युवा कल्याण विभाग बना के और शहर में नगर विभाग बना के उसमें जिला पंचायत का भी सहयोग लेकर के गांव-गांव में खेल का मैदान बनेगा और युद्ध स्तर पर बनेगा। अखिलेश यादव के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सीएम योगी के 4.5 साल के कार्यकाल के पहले यूपी के ग्रामीण अंचलों में केवल 81 मिनी स्टेडियम थे, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में आज खेलो इंडिया खेलो के तहत 44 मिनी स्टेडियम बड़े पैमाने पर बनकर तैयार हो गए हैं और उसमें आज खेल भी चालू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।